सो हेलो गाइस, वेलकम टू बी वेल विज्ञान। मैं प्रदीप शर्मा। तो भैया हमारा लीगल एथिक्स का जो है जो मतलब सब्जेक्ट है वो कंटिन्यूशन में चल रहा है जी। ये तीसरी वीडियो जो यहाँ पर कंटिन्यूशन में बना रहा हूँ। मैं कहा बैठे हुए हैं अपनी फैमिली के लिए जो वीडियो बना दी जाए। रोल एंड पावर ऑफ सिंगल जज। तो हाई कोर्ट की हमने काफ़ी जो है बातचीत अपनी कर ली थी। तो यहाँ पर आज का हमारा टॉपिक रहेगा रोल एंड पावर ऑफ सिंगल जज। अब सिंगल जज जो है हाई कोर्ट के केस में क्या होगा। चैप्टर 2 रूल 1 of the Delhi High Court rules 1967 provides that every suit coming before the court in its original civil jurisdiction shall be tried and heard by a single judge। तो चैप्टर 2 रूल 1 ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट रूल 1967 जो है कह रहा है कि हर सूट जो कोर्ट के अंदर आएगा, जो ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन के अंदर रहेगा, वो ट्राइड करेगा, मतलब उस केस को जो है देखेगा वो सिंगल जज ही होगा। ठीक है जी। तो बड़ा आसान हो गया जी। अब सेक्शन 5 के 2 का जो है दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट 1966 प्रोवाइड्स दैट द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली shall also have in respect of the said territory or ordinary original civil jurisdiction in every suit of the value of exceed rupees 2 करोड़। तो 2 करोड़ से ऊपर की जितनी भी केसेस होंगे, चाहे फ्रॉड के हो चाहे किसी चीज़ के भी, जिसमें 2 करोड़ से ऊपर की वैल्यू जो है यहाँ पर निकल के आ रही है, तो उस केस में जो है हाई कोर्ट जो है अपनी दिल्ली देखेगी। मैटर्स मे बी हर्ड बाय अ सिंगल जज इन चैम्बर्स। तो क्या चैम्बर में सिंगल जज मैटर सुन सकता है? देखते हैं जी। कह रहा है अपील फ्रॉम ऑर्डर और द रजिस्ट्रार और रेफरेंस मेड बाय हिम और डायरेक्टेड टू बी मेड बाय द जज इन चैम्बर, उस केस में सुन सकता है। एप्लीकेशन फॉर अरेस्ट बिफोर जजमेंट, द अटैचमेंट बिफोर जजमेंट एंड फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ अ रिसीवर, ये छोटे मोटे जो भी होते हैं केसेस, रिसीवर अपॉइंट करना है, अरेस्ट बिफोर जजमेंट, ये सारा देख सकता है, वो सुन सकता है चैम्बर में अपने। एप्लीकेशन बाय अ डिफेंडेंट वेयर ही प्लीड्स अ सेट ऑफ अंडर रूल 6 ऑर्डर 5 6 7 ऑफ द कोड, और रोमन में लिखा होता है ना, इसलिए वो वी मतलब 5 फिर 1 2 3 उसके आगे, तो 6 7 5 6 7 8 हो गए। हाँ सॉरी, 5 6 7 8 ऑफ द कोड। ठीक है, अंडर रूल 6 ऑर्डर 8 ऑफ द कोड। एप्लीकेशन बाय द डिफेंडेंट फॉर सेटिंग अप अ काउंटर क्लेम एंड एप्लीकेशन इन अ रिलेशन देयर टू, उस चीज़ से रिलेटेड काउंटर क्लेम के बातचीत के अंदर जो है ये सुन सकता है, मतलब उस केस में सुन सकता है। एप्लीकेशन फॉर सेपरेट ट्रायल ऑफ डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन जॉइंड इन वन सूट, तो उसको अलग करवाना है जी। एप्लीकेशन फॉर सेटिंग डाउन फॉर जजमेंट इन डिफॉल्ट ऑफ रिटन स्टेटमेंट, तो रिटन स्टेटमेंट के डिफॉल्ट के अंदर ये हो सकता है। एप्लीकेशन फॉर रिसीविंग, एप्लीकेशन फॉर रिव्यू ऑफ टैक्सेशन, तो कुछ ऐसे छोटे मोटे जो केसेस हैं, रिव्यू करना, छोटी मोटी चीज़ों को इधर उधर करना, रिसीवर अपॉइंट करना, ये सारी चीज़ें जो अपने चैम्बर में जो है वो सिंगल जज जो है वो सुन सकता है, उसके पास ये पावर है। तो एक्सेट्रा कई सारे पॉइंट्स जो हैं दिए हुए हैं, अगर आप देखो चाहो तो नेट से देख सकते हो, या फिर कोई भी आप अगर नोट्स या किसी चीज़ को रेफर कर रहे हो, इतने लिख दोगे बहुत मोर देन सफिशिएंट है। ये तो है नहीं कि तुमने पूरे पेपर में इन्हीं पॉइंट्स को भर देना। अब सिविल एंड क्रिमिनल जुरिडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट, वीडियो कितने मिनट की बनी? 3 मिनट की बन जाएगा। कंटिन्यूशन रखते हैं। सिविल एंड क्रिमिनल जुरिडिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की क्या सिविल और क्रिमिनल अलग अलग हैं या एक है या क्या है, देख लेते हैं। सेक्शन 5 ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट एक्ट 1966 के अकॉर्डिंग जो है ये कह रहा है, High Court of Delhi shall have in respect of the said territories ordinary jurisdiction, civil jurisdiction in every suit of value exceed 2 करोड़। ये हमने पीछे पढ़ लिया, 2 करोड़ से ऊपर की उसके बाद jurisdiction है। अब सेक्शन 5 के 1 कह रहा है jurisdiction of Delhi High Court is same as exercisable in Punjab High Court before the Constitution and the Delhi High Court except as provided in section 5 का 2 of the Delhi High Court Act 1966। तो जो हमने पीछे हिस्ट्री पढ़ी थी ना, नहीं देखी वीडियो, जाके देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उस केस के अंदर जो पहले पंजाब के हाई कोर्ट के पास जितने भी पावर्स थी उस टाइम पे तो थी, तो वही सेम जो है हमारे यहाँ पर दिल्ली हाई कोर्ट की भी आ जाती हैं। सो सेक्शन 5 का 2 कह रहा है, इट प्रोवाइड्स दैट नो सूट कैन बी फाइल्ड इन दिल्ली हाई कोर्ट विद रिस्पेक्ट टू सूट हैविंग पेक्यूनियरी जुरिडिक्शन अप टू 2 करोड़। तो 2 करोड़ से नीचे वाली जुरिडिक्शन इसके पास हाई कोर्ट के पास, दिल्ली हाई कोर्ट के पास नहीं है। हाउएवर दिस 2 करोड़ वुड बी रिड्यूस्ड इन 1 करोड़ इन द केस ऑफ कमर्शियल डिस्प्यूट। अगर कोई कमर्शियल डिस्प्यूट, देखो प्राइवेट डिस्प्यूट के केस में जो है 2 करोड़ तक की लिमिट है, मतलब 2 करोड़ से ऊपर की लिमिट है, मतलब तभी हाई कोर्ट में सुन पाएगी वो केस। 2 करोड़ से नीचे की है प्राइवेट डिस्प्यूट में, छोटे मोटे कोर्ट में जाओ। लेकिन अगर कमर्शियल डिस्प्यूट है तो उस केस में ये 2 करोड़ की लिमिट 1 करोड़ हो जाती है, मतलब 1 करोड़ से ऊपर के जो भी कमर्शियल डिस्प्यूट के अंदर केसेस हैं वो अपनी दिल्ली हाई कोर्ट जो है वो सुन सकती है। जुरिडिक्शन टू बी एक्सरसाइज्ड बाय अ जज और सिंगल, हाँ छोटे छोटे टॉपिक है, कवर कर देते हैं इसे, फिर ये खत्म हो जाएगा ना। 4 मिनट की है ना वीडियो, कर देते हैं।
जुरिडिक्शन टू बी एक्सरसाइज बाय अ जज, मतलब सिंगल जज। रूल 1 जो है वो कह रहा है इट प्रोवाइड्स दैट एवरी सूट कमिंग बिफोर अ कोर्ट इन इट्स ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिडिक्शन शैल बी ट्राइड एंड हर्ड बाय, ये मैंने पीछे पढ़ लिया, सिंपल है ये, ठीक है। पावर ऑफ द रजिस्ट्रार, जो रूल 3 कह रहा है उस केस में पावर क्या होगी रजिस्ट्रार की, कह रहा है एडमिशन ऑफ प्लेंट, एप्लीकेशन एंड इश्यू ऑफ समन एंड नोटिस, ये सारा काम अपने रजिस्ट्रार का हो जाएगा। एप्लीकेशन फॉर इशुएंस ऑफ कमीशन टू एग्जामिन विटनेस, वो जो है यहाँ पर रजिस्टर करेगा। अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी फॉर एब्सकॉन्डिंग विटनेस, जो भाग रहा है भगोड़ा है उसके प्रॉपर्टी अटैच करनी, ये जो है ये हेल्प करेगा। एप्लीकेशन फॉर लीव ऑफ द कोर्ट टू फाइल प्लेंट व्हेन सच लीव इज नेसेसरी, ये करेगा रजिस्ट्रार। एप्लीकेशन फॉर फ्रेश समन और नोटिस एंड रिगार्डिंग सर्विसेज, कोई भी सर्विस फ्रेश समन निकालने रजिस्ट्रार करेगा जी। एप्लीकेशन फॉर लीव टू फाइल फर्दर एंड एडिशनल रिटन स्टेटमेंट, कोई भी फर्दर और एडिशनल रिटन स्टेटमेंट लगानी है, ये उसमें हेल्प करेगा। एप्लीकेशन फॉर लीव टू डिलीवर इंटेरोगेटरीज, ठीक है जी, तो ये रजिस्टर करेगा। एप्लीकेशन फॉलिंग अंडर 52 सेक्शन 52 ऑफ द कोड, मतलब बहुत एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत लंबी कहानी है इसके अंदर, बहुत लंबी लिस्ट है, तो आप नेट से देख सकते हो, मोटे मोटे जो है मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। अब देख लेते हैं इसके अंदर कंटिन्यूएशन में छोटा सा टॉपिक है, एप्लीकेशन टू बी प्लेस्ड बिफोर रजिस्ट्रार। रूल 3A जो कह रहा है एक्सेप्ट दोज इन विच अर्जेंट एक्स पार्टे ऑर्डर्स आर सॉट विल बी प्लेस्ड बिफोर द रजिस्ट्रार इन द फर्स्ट इंस्टेंस। सबसे पहले जो है जहाँ पर एक्स पार्टे के आगे अब अलग जो रह के सबसे पहले तुम्हें जो है रजिस्ट्रार के पास देना होगा ये केस। अपील अगेंस्ट द रजिस्ट्रार, कोई अपील वगैरह है रजिस्ट्रार के, बिल्कुल है जी। रूल 4 कह रहा है एनी अग्रीड और एनी ऑर्डर मेड बाय द रजिस्ट्रार अंडर रूल 3 मे विद इन 15 days ऑफ द मेकिंग ऑफ सच ऑर्डर अपील अगेंस्ट इट टू द जज इन द चैम्बर। तो डायरेक्टली चैम्बर में जज के पास चले जाओ और ये 15 दिन के अंदर जब रजिस्ट्रार अपना ऑर्डर पास कर दे उसके बाद 15 दिन का समय है तुम्हारे पास कि जज के पास जाओ कि भैया मुझे ये सही नहीं लग रहा इसका ऑर्डर, या इससे मुझे ये फैक्ट हो गया है, मेरे को जस्टिस प्रोवाइड नहीं हो, वो व्हाट्सएवर, वहाँ पर जाकर आप जज के पास जाकर जो है करा लो अपना केस। ड्राफ्टिंग, अच्छा नहीं, ये तो अलग ही चैप्टर स्टार्ट होगा ना, मतलब सब्जेक्ट अलग हो गया। चलो जी, ये सब्जेक्ट की ये वाली यूनिट जो हो गई है जी हमारी ख़त्म। तो अब आगे देखते हैं, अभी तो बस थोड़ा वीडियो एडिट करूंगा बैठकर। तो चलो जी, यही था इस वीडियो के अंदर। वीडियो अच्छी लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी नहीं डिसलाइक कर दी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक रीज़न दे दीजिएगा क्यों आपको वीडियो अच्छी नहीं लगी, ताकि उस चीज़ को जो मैं अपने इंप्रूवमेंट लिस्ट में डाल सकूँ। बाकी भैया कमेंट सेक्शन यूट्यूब ने आप लोगों के लिए दिया, कोई भी क्वेश्चन सजेशन क्वेरी डाउट है कमेंट करिए, मैं वहाँ पर पूरी कोशिश करूँगा आपको रिप्लाई करने की। डिस्क्रिप्शन खोल के देख लिया करो, वहाँ पर मेरे इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स के जो है वो लिंक दिए हुए, जैसे कि इंस्टाग्राम का लिंक मैं एक बार कॉल आउट दे देता हूँ, मेरे यूजर नेम का ANDRO_GUY, ये सर्च करोगे ANDRO_GUY तो इंस्टाग्राम मेरा खुल जाएगा। वहाँ पर आप मेरे से डायरेक्टली टाइपिंग के थ्रू जो है वो बातचीत कर सकते हो, या फिर जो है अगर आप मेरे से डायरेक्टली कॉल के थ्रू बातचीत करना चाहते हो तो कॉल फॉर मी का एक ऐप आता है, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करो, वहाँ पर प्रतीक शर्मा सर्च कर दो या BBLLB यहाँ सर्च कर दो, डिस्क्रिप्शन में भी उस ऐप का लिंक मिल जाएगा, मैं आ जाऊँगा। वहाँ पर आप डायरेक्टली मेरे से कॉल के थ्रू जो है वो बातचीत कर सकते हैं। बाकी भैया सब्सक्राइब अगर करा हुआ है तो बहुत ही बढ़िया, नहीं करा तो सेव कर लो, इससे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है तुम लोग कर दोगे क्या मिस। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे कर देना, ताकि सारी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए जैसे ही मैं कोई भी जो है वीडियो अपलोड करता हूं, ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को जो है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक को जो है वो मिस ना कर दें। चलो जी, यही था इस वीडियो के अंदर। थैंक यू टू बी वेल अगेन, पोजीशन साइनिंग आउट, बाय, टेक केयर एंड या कोरोना से बच के। पता नहीं भैया कब तक जाएगा ये कोरोना मैंने प्रण ले रखा है कि जब तक कोरोना पूरी तरीके से नहीं जाएगा मैं हर वीडियो में बोलूँगा कोरोना से बच के, लेकिन गॉड नोस कब जाएगा, वो दिन कब आएगा कि कोरोना ख़त्म।